नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति जिसमें मानव का कोई योग नहीं होता, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने फूलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्षों, कंटीली झाड़ियों तथा घासों आदि को शामिल किया जाता है। इसमें वनों का महत्व अधिक है, लेकिन राजस्थान में भारत की तुलना में वनों से आच्छादित क्षेत्र बहुत ही कम है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.83% भाग सघन वनों से आच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.32% क्षेत्र ही वनों द्वारा आच्छादित है। आपने पिछले वीडियो में ये चीज पढ़ी होगी, खास तौर से राजस्थान की जलवायु में। राजस्थान की जलवायु इस प्रकार की जलवायु है जहां वर्षा की हमेशा अल्पता मिलती है। हमारे यहाँ वर्षा कम होती है क्षेत्र के देश के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, और यही कारण है कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का उस तरह से विकास नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। और खास तौर से जब आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, भौतिक प्रदेश में आपने देखा होगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। एक पश्चिमी भाग है और दूसरा पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, वहां हमें वनस्पति का आवरण बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी ओर राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जहां पर तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जहां वायु में आर्द्रता हमें अधिक देखने को मिलती है, वहां पे हमें वन आच्छादित क्षेत्र भी अधिक देखने को मिलेगा। इसी चीज को हम आगे लेके राजस्थान के मानचित्र में समझने की कोशिश करते हैं। वनों के प्रकार पहले हम देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में कितने प्रकार के हम वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क सागवान वन। ये राजस्थान का मानचित्र आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बैंगनी कलर के वन है, इसे मैंने शुष्क सागवान वन से दिखाया है। ये खास तौर से राजस्थान के उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां पे तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा होती है। शुष्क सागवान वन यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, बारां के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में हमें शुष्क सागवान प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे वन हैं वो हैं उत्तरी उष्ण कटिबंधीय वन, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये जो दूसरे प्रकार के वन है, जिसे हम यहाँ पे मैंने शुष्क पतझड़ वन के द्वारा दिखाया, क्योंकि टाइटल काफी लंबा हो जाता, अतः इसे मानचित्र में शुष्क पतझड़ वन के रूप में दिखाया गया है। ये जो यहाँ पे पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वन शुष्क पतझड़ वन है। ये शुष्क पतझड़ वन है, पतझड़ की ऋतु में ये अपने पत्ते झड़ा देते हैं। खास तौर से इनका विस्तार राजस्थान के अंदर आप देखते हैं सिरोही की जो जालोर से लगती हुई सीमा है उसके क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाली के क्षेत्र में, राजसमंद के कुछ गिरिपदीय क्षेत्रों में हमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे कोटा के क्षेत्र में, बूंदी के अधिकांश क्षेत्र में, झालावाड़ के कुछ क्षेत्र में, सवाई माधोपुर और करौली के क्षेत्र में भी हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। खास तौर से अलवर के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर और अलवर के पहाड़ी क्षेत्र जिसे हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, वहां पे हमें शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, मानचित्र में हरे रंग से दिखाए गए वनों को हम मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं। ये खास तौर से राजस्थान के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अरावली के पहाड़ी ढाली क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। सालर वन, सालर वन जो कि मानचित्र में पीले रंग से दिखाए गए हैं। सालर वन का विस्तार खास तौर से हमें अरावली की पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये वन कुछ ऊंचाई पर विकसित होते हैं। ढाक या प्लास के वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति खासतौर से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में
देखने को मिलती है, जिसे हम मरूदभिद प्रकार की वनस्पति के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। ये काफी छितरे हुए होते हैं। इसमें जो वन पाए जाते हैं उनमें पत्तियां कांटों का स्वरूप ले चुकी होती हैं। खासतौर से कैक्टस और सूखी घासें भी हमें दूर दूर छितराए हुए रूप में देखने को मिलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां पर वर्षा अधिकतम पाई जाती है। राजस्थान में ये क्षेत्र केवल आबू खंड का क्षेत्र है और माउंट आबू के आसपास का वो क्षेत्र है जहां अधिकतम वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान में। खास तौर से आबू खंड व भोराट के पठार के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और औसतन प्रतिवर्ष ये 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा रहती है। वनों के प्रकार। वनों के प्रकार। राजस्थान की प्राकृतिक दशा, जलवायु और मिट्टियों में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वनस्पति में भी अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, शुष्क सागवान वन। हम मानचित्र में इसका क्षेत्र का विस्तार देख चुके हैं, अब इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। यह वन राज्य के दक्षिणी भाग, खास तौर से बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। वन प्रदेश में साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तथा बारां के वनों में सागवान के वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप से भी देखने को मिलते हैं। पश्चिमी अरावली में सागवान की उत्तरी सीमा उदयपुर में 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश और कोटा जिले में 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जहां सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों की ऊंचाई 245 मीटर से 490 मीटर के बीच में है। ये ऊंचाई आप ध्यान रखें समुद्र तल से आंकी जाती है। धरातल पर आपको जो भी ऊंचाई बताई जाएगी आप ये ध्यान रखें कि वो समुद्र तल से आंकी जाती है और भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। वृक्षों की ऊंचाई 9 मीटर से 13 मीटर के बीच में है। यह वन फर्नीचर व मकान निर्माण के लिए, इमारती लकड़ी तथा छतों व घेराबंदी के लिए लट्ठे प्रदान करने के रूप में काम में लाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई निरंतर कम होती जाती है। दक्षिण में इसकी चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर पाई जाती है। बड़े वृक्षों के अतिरिक्त यहां पर विभिन्न प्रकार की झाड़ियां और घासें भी देखने को मिलती हैं। वनों के भीतरी भागों में कुछ भूमि खंडों पर जहां अधिक नमी होती है वहां पर बांस भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अविवेकतापूर्ण कटाई के कारण केवल लट्ठे व झाड़ियों का ही अस्तित्व बचा है। काफी वनों को यहां से विनाश किया जा चुका है। दूसरे प्रकार के वन है उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये वन लगभग 26,418 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 मीटर से 770 मीटर तक है, उनके दक्षिणी पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर एवं बांसवाड़ा में ये वन पाए जाते हैं। धोकड़ा वृक्ष शुष्क गर्म प्रदेश का वृक्ष है। वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 मीटर से 7.5 मीटर के बीच है, लेकिन जहां मिट्टी गहरी और जल की आपूर्ति अच्छी होती है वहां इसकी ऊंचाई 14 मीटर तक भी पहुंच जाती है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। सामान्य रूप से पाई जाने वाली किस्मों में शुष्क पतझड़ वनों में मुख्य रूप से आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खेर, नीम, अन्य वृक्षों में बहेड़ा, धमन, खिरनी, सेमल, टिमरू आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बांस, आंवला, ओक, थोर, करौंदा आदि के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। धोकड़ा वृक्ष की लकड़ी से कृषि के औजार बनाए जाते हैं। खेर से कत्था, खिरनी से खिलौने और तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते को खास तौर से बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ता रैप करने के लिए चाहिए होता है उसमें उपयोग में लाया जाता है। मिश्रित पतझड़ वन। ये वन उदयपुर में आमतौर पर मिलते हैं तथा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में भी इस प्रकार के वनों का विस्तार देखने को मिलता है।
ये वन लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज्य के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर है और तापक्रम की विशेषताएं शीत ऋतु में निम्नतम 10 सेंटीमीटर से ग्रीष्म ऋतु में लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलती है। ये वन 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से मिलने वाले वृक्षों में धोकड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामुन, बबूल और खेर हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में तथा थोड़ा ईंधन व काष्ठ कोयला बनाने के लिए किया जाता है। सालर वन। यह वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां इन वनों का कुल विस्तार 10,360 वर्ग किलोमीटर है। अधिकांश वृक्ष अधिकांशतः अरावली के कटकों के ऊपरी ढालों पर पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। ये वृक्ष 430 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। खासतौर से आप ध्यान रखें क्योंकि सालर जो वन है खासतौर से इसमें वृक्ष होते हैं और ये वृक्ष अरावली पर्वत की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर देखने को मिलते हैं। तो इनका विस्तार क्षेत्र के अंदर अरावली पर्वत के साथ साथ और उसकी ऊंचाई वाले ढालों पर देखने को मिलता है। इनकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर से 15 मीटर तक होती है। वृक्ष सामान की पैकिंग के लिए उपयुक्त लकड़ी प्रदान करते हैं। गहरी मिट्टी वाले क्षेत्रों में घासें काफी घनी होती हैं। ढाक या प्लास वन। सभी नदी घाटियों में जहां सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं वहां मुख्य रूप से ढाक या प्लास के वन पाए जाते हैं। आप ध्यान रखें राजस्थान के जिन क्षेत्रों में सागवान के वन मिलेंगे वहां पर ढाक या प्लास के वन मिश्रित रूप से पाए जाएंगे। सामान्यतः बहेड़ा, महुआ, सफेद सिरसी, करंज, गूलर, पारस, पीपल आदि के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत राज्य के कुल वन क्षेत्र की तुलना में नगण्य क्षेत्र ही सम्मिलित है क्योंकि ये वन दूसरे वनों के साथ सम्मिलित रूप में मिलते हैं और इनका क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। ये कांटेदार वन मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्र में मिलते हैं। ये झाड़ियों युक्त होते हैं। इनमें वृक्षों के रूप में खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीले बबूल, केर आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी और मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति का प्रकार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति के रूप में जाना जाता है। और मरुद्भिद वनस्पति में आप जानते हैं ऐसे पौधे या ऐसे वृक्ष ही अपना जीवन काल पूरा कर पाते हैं जो उस क्षेत्र के वातावरण के साथ अपना समायोजन बना लेते हैं। और समायोजन बनाने की इस प्रक्रिया के अंदर कई वृक्षों ने, कई झाड़ियों ने अपने पत्तों को खोकर उनका कांटों का रूप धारण कर लिया, अपनी छालों को मोटा कर लिया। इस वजह से इन क्षेत्रों में ज्यादातर वनस्पति के रूप में कैक्टस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है और वृक्षों के रूप में खेजड़ा, रोहिड़ा, बेल इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं जो कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में सक्षम होते हैं। इन वनों से ढके क्षेत्र में घास की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है लेकिन वृद्धि कोई ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। यहां पे खास तौर से घास पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है जो सूखी घास के रूप में पाई जाती है। इस भूभाग का मुख्य वृक्ष खेजड़ा बड़ा उपयोगी है। इसकी लकड़ी ईंधन के लिए और काष्ठ कोयला बनाने के काम में लाई जाती है। इन वनों से गोंद, चमड़ा रंगने वाला पदार्थ, चौपायों के लिए चारा आदि प्राप्त किया जाता है। साथ ही इन वन क्षेत्रों से रीठा भी प्राप्त किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि मैंने आपको बताया था राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार मिलता है। और राजस्थान के अंदर हम देखते हैं आबू पर्वत और उसके आसपास का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे ऊंचाई भी अधिक है और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की जाती है राजस्थान की। उसी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है।
आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 32 किलोमीटर का क्षेत्र जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इन वनों के अंतर्गत आता है। इस वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आबू पर्वत के ढलानों तथा तल के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों तथा झाड़ियों में बांस, आम, धाऊ की कुछ प्रजातियों, सिरेस, बेल, जामुन, रोहिड़ा आदि के वृक्ष इस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आबू के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अंबरतरी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये एक जड़ी बूटी वाला पौधा है। राजस्थान में आबू वनस्पति की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न और सघन क्षेत्र है। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, सुरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सुरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। इन वनों का क्षेत्रफल कुल राजस्थान के कुल वन के भौगोलिक क्षेत्रफल के 36.46% है, अर्थात ये कुल भौगोलिक क्षेत्र के 11,780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये वन सरकारी संपत्ति माने जाते हैं, इसलिए इनमें लकड़ी काटना और पशु चराना सख्त मना होता है। दूसरे प्रकार के वन है रक्षित वन। दूसरे प्रकार के वनों को रक्षित वन कहा जाता है। इसमें नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्र लगभग 54.49% है, अर्थात ये वन 17,604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अवर्गीकृत वन। शेष वनों को अवर्गीकृत कहा जाता है, जो कि सुरक्षित नहीं है, रक्षित नहीं है। जो भी इसके अलावा वन बचते हैं उनको अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता। सरकार इसके लिए नाम मात्र का शुल्क अवश्य लेती है। इन वनों का क्षेत्र राजस्थान के अंदर 9.05% है, अर्थात कुल वन क्षेत्र के लगभग 2,925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे।